बंद कर ले, बंद कर ले, कर ले। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आवाज आ मैम। रही है? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल साफ आ रही है ना आवाज? 1 मिनट में। बोर्ड भी साफ दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके ओके ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो बेटा। मैम वो कल आपने मैम सेंटेंस भेजे थे मैम, आपने कुछ पढ़ाया नहीं कल मैम। मैम सेंटेंस किस लिए भेजे थे मैम? सेंटेंस के बेटा आंसर सेंड कर दिए ना तुम लोगों को? नो मैम। नहीं मिले तुम्हें आंसर? चेक करना मैम अच्छा आपके ग्रुप मैम में। वो कल मैंने उन सेंटेंस के आंसर भेज दिए हैं, ठीक है? यस मैम। हाँ चेक कर मैम लेना। कल समझ में नहीं आया मैम। सेंटेंस कैसे बनाया गया है तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगी। ओके एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम कल आपने जो बुक भेजी थी मैम, वो उसमें मैम उसके आंसर ही थे क्या मैम? वो हाँ वो आंसर ही थे बेटा, मैंने लिखा था ना आंसर है बेटा ये। मैम जो आपने परसों करवाया था मैम, वो वर्क जो मैम ने आपने मैम हमारे को सेंटेंस दिए थे लिखने के लिए। हाँ हाँ उसके आंसर ही थे वो कल वाले, ठीक है? कल की जो पीडीएफ थी वो आंसर्स थे उनके, आपके एक्सरसाइज के। चेक करना, उनको बना के देखना, फिर उनको मैच करना। अगर कोई सेंटेंस नहीं बनाना आता है तो मेरे से पूछना। ओके नाउ लेट स्टार्ट आवर टॉपिक नेक्स्ट, मॉडल्स। अब जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है बेटा? मॉडल्स। आपके सिलेबस में बेटा कुछ मॉडल्स है मेन वो मॉडल्स मैं आपको करवाती हूँ। ओके मॉडल्स क्या होते हैं? आप हेल्पिंग वर्ब जानते हो क्या? हेल्पिंग Yes, वर्ब ma'am. क्या होती है? वाज जानते हो? विल शैल। हेल्पिंग वर्ब Help कौन सी होती है? verb इज, एम, आर, है ना? is MR, एज हैव, was हैड, for विल, शैल, ये सब क्या होती है? हेल्पिंग helping verb. वर्ब। अब जो हेल्पिंग वर्ब्स है, कई बार क्या होता है, इन हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस में यूज ना होके वहां मॉडल्स वर्ब्स का यूज होता है। किसका यूज होता है? मॉडल्स Modals बोल verb. सकते हैं या मॉडल्स हम ऑक्सिलरीज बोल सकते हैं, या मॉडल्स हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोल सकते हैं। ठीक है कि जिन सेंटेंस में किसी भी हमें सेंटेंस को सीधा नहीं बोलना, उसके इमोशंस को बोलना है कि सेंटेंस वाकई में बोलना क्या चाहता है वो बोलना है हमें। एक सेकेंड, आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है क्या मॉडल्स की? Yes, ma'am. देखना अब दिखाई देगी आपको। मैम इधर से नहीं दिखाई दे रही मैम। किधर से? Yes, yes, डी मैम. डेफिनेशन है बेटा, डी है, DEFINTION, NITION डेफिनेशन। ठीक है अब देखो मॉडल्स की क्या डेफिनेशन होती है, मॉडल्स कैसे होते हैं वो देखो। These are mood showing verbs, इनको क्या बोला जाता है? मूड शॉविंग वर्ब्स बोला जाता है कि ऐसी वर्ब्स जो सेंटेंस का अर्थ समझाती हैं, क्या बोला जाता है उनको? मॉडल्स बोला जाता है। The word model express our behavior, condition of mind, capacity etc. जो मॉडल्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं हमारे बिहेवियर को। किसको एक्सप्रेस करते हैं? बिहेवियर को एक्सप्रेस करते हैं,
कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं, हमारी माइंड की जो कंडीशन होती है उसको, हमारी कैपेसिटी को एक्सप्रेस करते हैं। वर्ब्स आर समटाइम रेफर्ड टू एज मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स। वर्ब्स कई बार क्या होता है, जो वर्ब्स होती हैं वो एक ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती हैं, यानी एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ही ये सेंटेंस में यूज की जाती हैं, बिकॉज दे हेल्प अदर वर्ब्स। ये क्या करती है, दूसरी वर्ब्स की हेल्प करती है। आ गई बात समझ में? सबसे पहले मॉडल्स की डेफिनेशन नोट करो। मॉडल्स की हाँ बोलो बेटा। करना भी है क्या? हाँ, मॉडल्स की डेफिनेशन नोट करो, हेडिंग लगाओ टॉपिक मॉडल्स, फिर डेफिनेशन। मैम। हाँ जी बोलो। मैम वो मैम एक बार वापस समझा दो मैम मॉडल की डेफिनेशन। हाँ दोबारा समझा रही हूँ मैं, तुम नोट करते रहना, ठीक है। मॉडल्स क्या होते हैं बेटा? मॉडल्स ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं बेटा? मॉडल्स ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं, जो कि एक सेंटेंस का सही मतलब बताने के लिए सेंटेंस में यूज की जाती है। पहली बात समझ में आ गई सबको? बोलो। सेंटेंस के मॉडल क्यों यूज किए जाते हैं? सेंटेंस का सही मतलब समझाने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, अब देखो उसके बाद में दीज आर, एक सही तरीके से मॉडल की डेफिनेशन क्या लिखी जाती है वो लिखी है मैंने। दीज आर मूड शॉविंग वर्ब्स। इन वर्ब्स को हम मूड शॉविंग वर्ब्स कहते हैं, यानी सेंटेंस बोला तो गया है पर वो किस मूड में बोला गया है। हम टेंस में क्या पढ़ रहे थे कि सेंटेंस बोला जाता है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, कौन से टेंस में बोला जाता है। बट मॉडल्स में हम क्या पढ़ेंगे कि ये मूड को भी शो करता है कि किस मूड में हमने सेंटेंस बोला है। द वर्ड मॉडल एक्सप्रेस आवर बिहेवियर, कंडीशन ऑफ माइंड, कैपेसिटी एक्सेट्रा। ये क्या करता है, हमारे बिहेवियर को बताता है, हमारे माइंड की कंडीशन को बताता है, कैपेसिटी के बारे में बताता है। और मॉडल्स वर्ब्स आर समटाइम रेफर्ड to as models auxiliaries verbs because they help other verbs। कई बार क्या होता है, ये हेल्प करते हैं कि कई बार ये हेल्प करते हैं किसमें, एक हेल्पिंग वर्ब की हेल्प करते हैं और सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ही ये यूज किए जाते हैं। बताओ समझ में आई क्या डेफिनेशन? यस मैम। अब सुनो मेरी बात, ये डेफिनेशन नोट करने के बाद में सुनो ध्यान से। मैम, कर ली क्या सबने नोट? नो मैम, एक्सक्यूज मी मैम। नो मैम। बोलो बेटा। मैम ये फर्स्ट लाइन में मैम इधर क्या है मैम, लास्ट के कोने में? क्या? मैम ये फर्स्ट लाइन में मैम इधर क्या है मैम, कोने में? बिहेवियर, BEHAVIOUR, बिहेवियर। BEH। हाँ मैम मॉडल के आगे क्या है फर्स्ट लाइन में? किसके? मॉडल के मैम फर्स्ट लाइन में। मॉडल एक्सप्रेस, EXPRESS, एक्सप्रेस अवर बिहेवियर। हाँ जी बोलो। कंडीशन की MUND क्या? क्या? मैम कंडीशन के बाद क्या है मैम? कंडीशन ऑफ माइंड, कैपेसिटी एक्सेट्रा। Modals verbs are sometimes referred, REFERRED, referred। और तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है बेटा, नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। जिसको साफ दिखाई दे रहा है वो लिख लो, और जिसको नहीं दिखाई दे रहा मैं नोट्स भेजूंगी उसमें से लिख लेना, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो आगे, कि जो मॉडल्स होते हैं किसी भी सेंटेंस में अगर वहां मॉडल्स का यूज किया जाता है तो वहां फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, ठीक है। जहां भी सेंटेंस में मॉडल्स का यूज किया जाएगा वहां हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा,
क्योंकि मॉडल्स क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को वहां से रिमूव करते हैं। ठीक है, वहां से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। बताओ ये बात समझ में आई सबको? यस मैम। यस मैम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको मैं कुछ कुछ जो मेन मॉडल्स होते हैं ना वो इनकी डेफिनेशन के नीचे ही नोट करना है। ठीक है, डेफिनेशन के नीचे ही नोट करना है बेटा। कुछ कुछ जो मेन मॉडल है वो कौन कौन से हैं आपके जो मेन मॉडल्स हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, shall, should, would और must। ठीक है, कुछ कुछ जो मेन मॉडल है वो मैंने बता दी। ये मॉडल्स मैं आपको पढ़ाऊंगी, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड और मस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये यस मैम। ये हैं आपके क्या, मेन मॉडल्स। क्या है बच्चों, मेन मॉडल्स है। अब सुनो, Main मैं models। आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने मान लो आपको 2 एग्जाम्पल दिए। मैम आपने अभी इससे बताया था ना कि हेल्पिंग, मैम जहाँ मॉडल्स आएंगे वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। हाँ हाँ हाँ, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। देखो एक बार, जैसे मैं ये समझो, इसको लिखना नहीं है बेटा, समझना है इसको। ठीक है, कि और मॉडल्स कैसे होते हैं, यानी मॉडल्स के बारे में जानते हैं हम। ठीक है, कि मॉडल्स और कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में देखते हैं। कि देखो मैं बोलती हूँ सेंटेंस, ही कैन रन फास्ट। ठीक है, फिर मैंने बोला दे, ऐसे लिखो, ऐसे समझो इनको, राम कैन रन फास्ट। इसका मतलब क्या हुआ, राम तेज दौड़ सकता है। दौड़ता है। यहाँ पे बताओ हेल्पिंग वर्ब आई क्या कहीं भी? नो मैम। क्योंकि बेटा यहाँ पे मॉडल आ गया तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। ठीक है, अब सुनो, मैंने सेंटेंस लिखा राम कैन रन फास्ट। अब मैं ये लिखती हूँ जैसे टीचर्स कैन रन फास्ट। यहाँ पे तो राम तेज दौड़ सकता है, यहाँ पे अगले सेंटेंस का मतलब क्या है, टीचर्स कैन रन फास्ट, यानी टीचर्स तेज दौड़ सकते हैं। अब देखो नीचे वाले सेंटेंस में, राम इज रन फास्ट। ठीक है, कुछ भी लिख लो, राम इज राइटिंग ए लेटर, ऐसे लिख लो, राम इज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, अब मैंने ऐसे लिखा, टीचर्स आर राइटिंग ए लेटर। बताओ सही लिखा है क्या गलत लिखा है, बोलो। मैम सही गलत लिखा है। क्या लिखा है बेटा, सही लिखा है? मैम गलत लिखा है आपने। क्या मैम आपने नीचे वाला गलत लिखा है, मैम सबसे नीचे वाला। नीचे वाला कैसे? मैम क्योंकि मैम इसमें मॉडल है ही नहीं, मैम हेल्पिंग वर्ब आ रही है। सुनना आप मेरी बात ध्यान से, अब देखो जो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस था, मेरी बात सुनो ध्यान से, हम इन दोनों सेंटेंस को छोड़ो एक बार। राम इज राइटिंग लेटर, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम इज एमआर में से क्या लगाते हैं, इज।
तो राम इज राइटिंग ए लेटर, सही है ना। अब देखो फिर प्लूरल हो गया, टीचर्स आर राइटिंग ए लेटर, टीचर्स से तो हमने क्या लगाया, आर लगाया। बट अब मॉडल्स में चलो, ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब मॉडल्स में चलो, राम कैन रन फास्ट, राम तेज दौड़ सकता है। नीचे वाले का मतलब हुआ टीचर्स कैन रन फास्ट, टीचर्स भी तेज दौड़ सकते हैं। तो अब मेरे को बताओ, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, क्या मॉडल्स में कोई सिंगुलर और प्लूरल होता है? नहीं होता। नो मैम। ये क्या होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं। कैसे होते हैं? अनकंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल होते हैं। लेबल। क्यों होते हैं अनकंट्रोलेबल? क्योंकि बेटा ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, ये अपना सेंस बताते हैं सेंटेंस में, ये अपना सेंस बताते हैं। कैन का मतलब होता है सकना, राम तेज दौड़ सकता है, ठीक है। तो मॉडल्स क्या होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती हैं कंट्रोलेबल। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब्स? क्या होती है बेटा? कंट्रोलेबल होती है। क्यों? क्योंकि बेटा ये देखो कंट्रोलेबल कैसे है, राम सब्जेक्ट है जो इसके कंट्रोल में नहीं, सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। तो किसके कंट्रोल में हुई है हेल्पिंग वर्ब? सब्जेक्ट के कंट्रोल में। बट यहाँ पे मॉडल्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब्स है यानी मॉडल्स है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, मॉडल्स अपना अर्थ केवल सेंटेंस पे समझाते हैं। बात समझ में आई? बोलो। आ गई अच्छे से? बताओ मॉडल्स की डेफिनेशन में और इसके सही मतलब में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। और सुन लो, मॉडल्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, मॉडल्स आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? ऊपर लिखूं? यस मैम। यस मैम, ऊपर लिखो मैम, दिखा नहीं है। ऊपर लिख देती हूँ, देखो। मॉडल्स, पहली बात, मॉडल्स ऑक्सिलरीज वर्ब्स होते हैं। कौन से वर्ब्स होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। दूसरी बात, ये हेल्पिंग वर्ब्स को रिमूव करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंस से रिमूव करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। सेंटेंस को मॉडल्स ऑक्सिलरीज होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये हेल्पिंग वर्ब को वहां से रिमूव करते हैं यानी हटाने का काम करते हैं। तीसरी बात, मॉडल्स अनकंट्रोलेबल होते हैं। कैसे होते हैं? अनकंट्रोलेबल होते हैं। मॉडल्स आपके होते हैं अनकंट्रोलेबल। फोर्थ, मॉडल्स के बाद अब देखो सेंटेंस देखना, ये सेंटेंस लिखा, राम कैन रन फास्ट, ठीक है। सीता कैन लेफ्ट दिस बॉक्स, लेफ्ट दिस बॉक्स। राम तेज दौड़ सकता है, सीता कैन लेफ्ट दिस बॉक्स, सीता इस बक्से को उठा सकती है। तो इसमें मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी सेंटेंस में, बात ध्यान रखोगे। मॉडल्स के बाद सेंटेंस में यस मैम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेगी तुम्हें, ओके। कैसी वर्ब मिलेगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मॉडल्स के बाद आपको मिलेगी हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ध्यान रखोगे। आफ्टर द मॉडल वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। फिफ्थ, एक सेंटेंस में केवल एक ही मॉडल यूज होगा,
In single sentence, one model can be used. एक सेंटेंस में केवल हम एक ही मॉडल यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस में केवल एक ही मॉडल यूज होगा, एक के अलावा मॉडल यूज नहीं होंगे। बात समझ में आ गई सबको? बोलो भाई। यस मैम। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो बताओ मॉडल की डेफिनेशन क्या होगी? मैम हाँ मॉडल की डेफिनेशन। मैम एक और बार मॉडल की डेफिनेशन समझा दो एक और बार। हाँ, समझो। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स मूड शोविंग वर्ब्स होती हैं जो हमारे मूड को बताती हैं। जैसे सेंटेंस देखो, राम कैन रन फास्ट। राम कैसा दौड़ रहा है बेटा? तेज। तो ये सेंटेंस क्या बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है ना कि वह राम तेज दौड़ सकता है, कि कैपेसिटी है, वो उसमें इतनी ताकत है कि वो तेज दौड़ सकता है। तो इस सेंटेंस में कैसा सेंस आ रहा है? उसकी कैपेसिटी का, उसकी क्षमता का, कि वो तेज दौड़ सकता है। तो उसके बारे में बताया, उसमें इतनी शक्ति है कि वो तेज दौड़ पाएगा। ठीक है, तो ये कैसी वर्ब्स होती हैं? मूड शोविंग वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस का सही मतलब समझाती है। ऐसे नहीं केवल सेंटेंस लिख दिया काम हो गया, ऐसा नहीं होता इनमें। ये सेंटेंस में अपना सही मतलब बताती है। दूसरी बात, द वर्ड मॉडल एक्सप्रेस आवर बिहेवियर। हमारे बिहेवियर को मॉडल्स शो करते हैं। दूसरी बात, हमारे मूड को, हमारे माइंड को शो करते हैं, हमारी कैपेसिटी को शो करते हैं। और मॉडल्स वर्ब्स आर समटाइम्स रेफर्स मॉडल्स ऑक्सिलरीज वर्ब्स। और कई बार क्या होता है, जो मॉडल्स वर्ब्स होती हैं वो एक ऑक्सिलरीज यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे सेंटेंस में काम ली जाती है, जो कि मेन वर्ब की बहुत सहायता करती है। बात समझ में आ गई? मेन वर्ब के सही मतलब को मॉडल्स भी बताते हैं। आ गई बात समझ में? अब बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नो मैम। मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। कर लोगे सब डेफिनेशन? अगली यस मैम। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स मेन मॉडल कौन कौन से होते हैं बताना जरा। कैन, हाँ, ये होते हैं। देखो, कैन, अब इसमें कुछ तो प्रेजेंट टेंस में होते हैं, कुछ आपके होते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है, कुछ मॉडल उसी सेंस के लिए वो यूज होते हैं, बट कुछ तो होते हैं प्रेजेंट टेंस में और कुछ होते हैं पास्ट टेंस में। तो देखो, जैसे कैन है वो प्रेजेंट टेंस में है, कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। ठीक है, मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। विल का पास्ट होता है बेटा वुड। विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। वुड का पास्ट होता है शुड विल का पास्ट वुड होता है, शेल का पास्ट शुड होता है। शुड होता है। मस्ट का कोई पास्ट नहीं होता है। मस्ट होता है। सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट सेंटेंस हो, चाहे फ्यूचर सेंटेंस हो, मस्ट ओनली सब में यूज होता है। मस्ट की कोई फॉर्म नहीं होती। मस्ट का मतलब होता है जरूरी। ये जरूरी के अर्थ में यूज किया जाता है, जो कि प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, जो काम जरूरी है उसके लिए मस्ट यूज किया जाता है। तो इसका कोई भी पास्ट या प्रेजेंट नहीं होता है। नहीं है। एक ही आपके एक ही सीक्वेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, एक ही फॉर्म में यूज किया जाता है। बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो मैम। नो मैम। नो मैम। के बाद देखो, मॉडल्स ऑक्सिलरीज। मॉडल्स क्या होती हैं? ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती हैं।
इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। मॉडल्स क्या होती है बच्चों? हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, बट हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हैं बिकॉज ये क्या करती हैं? मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। ठीक है, मेन वर्ब की सहायता करती हैं। दूसरी बात, ये हेल्पिंग वर्ब को मॉडल्स अगर सेंटेंस में यूज हो जाते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब को वहां से रिमूव कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं। अगला थर्ड पॉइंट, मॉडल्स अनकंट्रोलेबल होते हैं। मॉडल्स सब्जेक्ट के कंट्रोल में नहीं होते, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। मॉडल्स केवल अपना सेंस समझाने के लिए और जो कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इनको कोई नहीं, सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने सेंस को बताने के लिए सेंटेंस में यूज होते हैं। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भी वही मॉडल आता है, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो तो भी वही मॉडल आते हैं। बट हेल्पिंग वर्ब में ऐसा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अलग हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में अलग हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। कौन सी वर्ब का यूज होता है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। ओके, इसके बाद एक सेंटेंस में केवल एक ही मॉडल का यूज किया जाता है, एक से ज्यादा मॉडल का यूज नहीं होता है। नहीं किया जाता है। सेंटेंस में केवल एक ही मॉडल का यूज होगा, एक से ज्यादा कभी भी मॉडल का यूज नहीं होगा, क्योंकि एक सेंटेंस को समझाने के लिए एक ही मॉडल क्या है, वहां पे एक ही मॉडल पर्याप्त है, एक ही मॉडल क्या है? सफिशिएंट है। ओके ओके तो आज अपना हो गया बेटा मॉडल्स, जो हमने आज टॉपिक स्टार्ट किया उसकी डेफिनेशन, मेन मॉडल्स कौन कौन से है वो बता दिए, और मॉडल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मॉडल्स कैसे कैसे होते हैं वो मैंने बता दिया। ओके, और ये आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, किसी बच्चे ने नहीं उतारे तो लिख लेना। ओके, आपको ग्रुप में आपके नोट्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। वंश बोल। वो तेरे पास काम है ना, आज मैं आ रहा हूँ। रहने दे। वंश हाँ।